और तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, किन चीजों को छोड़ें, किन चीजों को बचा के रखें, किन चीजों पे फोकस्ड रहें, क्योंकि दिन ज्यादा नहीं है। पेपर ऑलरेडी हम ये नहीं कहते कि बहुत मुश्किल पेपर आता है, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन फेल बहुत लोग होते हैं क्योंकि सही तरीके से नहीं पढ़ते। उसमें भी तो फटाफट से समझेंगे किन चीजों का ध्यान रखें। अगर आप बैच से तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, खुद से कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, इन सब बातों पे बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न, यूट्यूब पे क्लासेस की भी बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न की जब हम बात कर रहे हैं तो टोटल 150 नंबर का पेपर है, 150 मार्क्स यानी 150 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। ठीक, ये शाम का 9 बजे का टाइम अपना फिक्स रखिएगा। यूट्यूब पे हम लोग मिलेंगे रात को 9 बजे, जैसे कि हम मिलते आए हैं सालों साल से। ठीक, और टोटल 150 मार्क्स। ड्यूरेशन कितनी है, 150 मिनट्स यानी 2.5 घंटा है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, जो जनरली बाकी एग्जाम्स में आपको नहीं मिलेगा। टेट में आपको मिलता है, सी टेट हुआ या यूपी टेट हुआ, है ना। नहीं तो आप केवीएस में या D2SB वगैरह में जाएंगे तो और कम हो जाती हैं। D2SB में तो आपका 200 क्वेश्चन होते हैं 2 घंटे में, यहाँ 150 क्वेश्चन है और 2.5 घंटा है, तो टाइम इनफ होता है। OMR पे पेपर देना है, यानी ऑफलाइन है एग्जाम। बीच में ऑनलाइन हुआ था बट ये फिर से ऑफलाइन ले आए थे उसको। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। ठीक, यानी अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो नेगेटिव में नहीं जाएंगे नंबर। ठीक, सिलेबस डिफाइंड है। इन 150 नंबर में से आपको 90 नंबर लेकर के आने, यदि आप जनरल कैटेगरी में और आपको सिर्फ एग्जाम पास ही करना है तो बेहतर तो ये होगा। और स्पेशली अगर आप बैचेस में एनरोल कर रहे हैं तो आप 120 प्लस टारगेट रखें कम से कम, है ना, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है। बट आप बेहतर नंबर लाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको फिर आगे भी हेल्प मिलती है और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। डिफाइंड सिलेबस है, सिलेबस जो दिया हुआ है, कल मैंने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, आप एक बार उठा के देख लीजिएगा। सिलेबस एकदम डिफाइंड है, एक एक लाइन, चीजें उसके बाहर नहीं जाती। बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चंस होते हैं जो कभी आ गए, वो भी उसी से इंस्पायर्ड होते हैं। तो ये एक बात को ध्यान रखना है कि सिलेबस से इतर नहीं जाना, इधर उधर भटकना नहीं है सिलेबस को छोड़ करके। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही एग्जाम्स हैं। ठीक, दोनों में ही 150 क्वेश्चन आने हैं, इतना हमें पता है ना। 150 पेपर 1 में आएंगे, 150 ही पेपर 2 में आएंगे। दोनों दे रहे हैं तब भी आपको पता ही है। ठीक है जी। तो पेपर 2 की अगर हम पहले बात कर लें, पेपर 1 पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट एकदम कॉमन है। CDP, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र कहते हैं, कि बच्चे का विकास कैसे होगा और आप पढ़ाएंगे कैसे। ये 30 नंबर का है और 30 में से 30 आप इजीली ला सकते हैं। मेरे खुद के आए हैं और बहुत सारे लर्नर्स, अनगिनत। यहाँ पे लर्नर्स अगर आप देखेंगे, आपको शायद ही यूट्यूब पे कोई ये कहता हुआ मिले हमारे लर्नर्स 143, 141, 140, 139, इतने बड़े स्कोर्स सीटेट में आप लोग लेकर के आते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आप लोग जुड़ पाए। तो वो इंटरव्यूज भी आप देख सकते हैं। EVS 30 मार्क्स का। अगर मैं पेपर 2 की पहले बात करूं तो CDP और दोनों लैंग्वेजेस ये कॉमन रहती हैं, कोई सिलेबस में भी अंतर नहीं है, कोई खास डिफिकल्टी लेवल का भी अंतर है नहीं, बिल्कुल सिलेबस सेम है। तो ये 90 नंबर तो कॉमन ही है, दोनों ही पेपर में 90 नंबर कॉमन है। अगर आपने दोनों एग्जाम्स फिल किए हुए हैं तब सेम ही तैयारी है 3 सब्जेक्ट की। अब 60 नंबर का यहां पर SST या फिर मैथ्स एंड साइंस आएगा, डिपेंड करता है आपने SST लिया है या मैथ्स एंड साइंस लिया है। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल आपको 6th to 8th क्लास की NCERT पढ़ लेनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की। और अगर आप साइंस की कह रहे हैं तो साइंस की 6ठी से 8वीं तक की किताबें NCERT की। ठीक, वहां से पेपर एज इट इज उठ के आता है, प्लस प्रीवियस ईयर। इतना काम आप करेंगे। आप मैराथन्स भी देख सकते हैं, चैनल पे हैं। बैच में अगर आप एनरोल्ड हैं तो फिर तो कुछ और सोचना ही नहीं है। प्रॉपर नोट्स आपको SST के मिल जाएंगे, NCERT पे बेस्ड साइंस एंड मैथ्स के नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको बुकलेट्स मिल जाएंगे, 70 चीजें हैं वहां। तो कल से ही क्लासेस शुरू है ना। EVS की अगर हम बात करें पेपर 1 में, तो EVS की भी NCERT अगर आप पढ़ लेते हैं या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, मैंने बनाई हुई है। 30 नंबर का मैथ्स, देखिए मैथ्स में पेडागोजी हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही है। EVS में भी 15 नंबर का EVS है जो कंटेंट है, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है। मैथ्स में भी 15 नंबर का कंटेंट है जो बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड होता है, और 15 नंबर की पेडागोजी है, यानी पढ़ाएंगे कैसे। ठीक, SST में भी 40 नंबर की मान लीजिए SST है तो 20 नंबर का पेडागोजी है, कि क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, ये आप कोई जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है उसके मेथड्स भी आपको पता होने चाहिए, जिसको हम पेडागोजी कहते हैं। ठीक, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी ऐसा ही है। 15 नंबर में आपके 2 पैसेज आते हैं, यानी गद्यांश और पद्यांश, और 15 नंबर में आपका शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी आती है। ठीक है बात। 2 चीजों का सिंपल ध्यान रखेंगे, एक तो सिलेबस से भटकना नहीं है। जो सिलेबस दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, मैंने कल आपके साथ शेयर भी किया था, और हम लोग भी बैच में सभी जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक, अगर हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस से नहीं भटकना। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये कहां से लेने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? मॉक टेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा ना भाग करके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जब टाइम बचे तब सोचेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब से कब तक के? लास्ट 4 ईयर के कर लो, 4 इयर्स मोर देन एनफ हो जाएंगे। 2020 से अब तक, 2020 में ऑनलाइन पेपर्स भी थे तो बहुत सारे सेट हैं, है ना। और कहां मिलेंगे ये? सीटेट की वेबसाइट पे ही मिलेंगे, या कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ले सकते हैं आप अपने आसपास से, अमेजोन से, जहां से मिल जाए। ठीक,
तो 4 साल की कर लो बस, ये नहीं कि आप 2011 से करने बैठ गए, 2011 से सीटेट शुरू हुआ, तो तब से बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, कोई जरूरत नहीं उतना पीछे जाने की। 2020 से और अब 2024 तक के कर लेंगे, मोर देन एनफ हो जाएगा पेपर, है ना। तो ये कहानी है सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर। अब ये सिलेबस करने के 2 तरीके हैं, या तो आप बैच में हैं प्रॉपर, वहां तो खैर प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा साथ में, या फिर आप खुद से कर रहे हैं तो आप टॉपिक ढूंढ ढूंढ के, थोड़ा सा आपका समय ज्यादा लगता है और फोकस लूज होता है यूट्यूब पे कई लोगों का, क्योंकि जब वो एक तो सीरियसनेस आती है बैच में, ये कई लोगों का सवाल रहता है अच्छा बैच और यूट्यूब में क्या अंतर है। तो एक तो यूट्यूब पे पूरा सिलेबस कराना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, समय लिमिटेड है। दूसरा यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, नीचे 4 और वीडियोस आ रहे हैं, तो और दूसरा सीरियसनेस आपकी आती है, जैसे आप बैच में एनरोल होते हैं, 4 रुपए खर्च करते हैं, आपको लगता है चुपचाप से पढ़ना है, पिताजी भी 2 बार पूछेंगे बैच लिया था, पढ़ाई हो रही है कि नहीं, माताजी भी कहेंगी, और वो डेली का एक टाइम टेबल है कि इस टाइम ये वाले सब्जेक्ट की क्लास है, इस टाइम ये वाले सब्जेक्ट की क्लास है, तो दिन भर आप बिजी रहते हैं वहां ऐप में। तो 2 तरीके हैं सिलेबस करने के, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। बाकी क्या गलतियां हैं जिनको अवॉइड करना है, तो बेसिक सी कुछ बातें हैं। एक तो सिलेबस से भटकना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं, बैच में हैं, तो हम भटकने नहीं देंगे। सिलेबस और प्रीवियस ईयर, इन 2 चीजों को बिल्कुल मार्क करके रखना है दिमाग में, रटना नहीं है। अगर आप रटने बैठ गए सीटेट में, पेपर क्लियर नहीं होता रटने से, स्पेशली क्योंकि पेडागोजी है, पेडागोजी के क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो आपको सिंपल इंफॉर्मेशन नहीं याद रखनी है, यहाँ पे आपकी समझ काम आती है, ताकि आप उसको अप्लाई करके काम बना पाए। नॉट गिविंग इनफ टाइम टू प्रैक्टिस, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस की, उनको दिक्कत होती है पेपर में, क्योंकि कई बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब तक क्वेश्चन नहीं किया, जैसे मैं बैच में अगर कोई भी एक चैप्टर करा रही हूं, तो लास्ट में सीटेट में तो स्पेशली, क्योंकि सीटेट में फिक्स तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हर एक चैप्टर के साथ में क्वेश्चंस कराती हूं, बाइलिंगुअल ऑफ कोर्स, तो वो प्रैक्टिस साथ में होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, कुछ लोग जिन्होंने बिल्कुल जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे, वो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें, फिर क्वेश्चंस पे जाएं। नए पैटर्न के नाम पे एक नए तरह का क्वेश्चन है, जिसको हम असर्शन और रीजनिंग कहते हैं, कथन और कारक वाले सवाल। ये कुछ क्वेश्चन अब आने लगे हैं, तो इनको भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन पहले आप सिलेबस करेंगे, उसके बाद इस पे सोचेंगे। व्याकरण बहुत ज्यादा सीटेट में नहीं पढ़नी है, कि मतलब व्याकरण पे ही टूट पड़े हैं, जबकि मैंने आपको बताया व्याकरण के अलग से क्वेश्चंस नहीं आते, 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं आपके उसमें, क्या कहते हैं, पैसेज में। भाई 30 नंबर की अगर लैंग्वेज है, उसमें से कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, उसमें से 15-15 में 2 पार्ट्स में बटी हुई है वो लैंग्वेज। 2 पैसेज आएंगे, एक 7 नंबर का, एक 8 नंबर का, एक 9 या एक 6 नंबर का। ये पैसेज में 2-3 क्वेश्चन आए तो आए ग्रामर के, जो आप अपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, इतनी व्याकरण आपने बचपन में पढ़ी होती है, तो अलग से ग्रामर के रट्टे नहीं लगाने हैं। 15 नंबर की पेडागोजी, हाँ इस पे आपको फोकस करना चाहिए, चाहे आप मैराथन देखें, चाहे आप आपके बैचेस में एनरोल हो, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। दूसरा, प्रीवियस ईयर के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के लिए सिंपल काम, ctet.nic.in जो सीटेट की वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, बिल्कुल लास्ट में आएंगे, क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे। वैसे ये सब मैं कराऊंगी, क्वेश्चंस तो मैं बहुत सारे आपको यूट्यूब पे कराऊंगी ही, तो क्वेश्चन पेपर पे सिलेक्ट करेंगे, उसमें आपके सामने सारे पिछले 2018 से और 24 तक के, यानी पिछले 6 सालों के क्वेश्चन पेपर आपके सामने हैं सीटेट की वेबसाइट पे, आंसर की भी वही है, तो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कुछ और, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। 2018 से लेकर के और अब तक के सारे क्वेश्चन पेपर जो सीटेट ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं, 18, 19 में 2 पेपर, 21 में 2 पेपर, 22, 23, 24, ठीक है इतनी बात। 24 की अगर हम बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि हाँ यार एक एलिजिबिलिटी का ही तो एग्जाम है, बट इसके बिना आप आगे जॉब के लिए नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए इसको सीरियस लेना है। 23 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म भरा था, सॉरी एग्जाम दिया था, और 3 लाख प्लस लोग कुछ पास हुए हैं, ऐसा कुछ है, यानी 6,78,000 पेपर 1 देने गए, और पास कितने हुए, सिर्फ 1,27,000। सिर्फ पास की बात चल रही है यहाँ पे, अच्छे नंबर की तो बात ही नहीं है, 60% नंबर की बस। 14 लाख लोगों ने पेपर 2 दिया, और सिर्फ 2,39,000 लोग ही क्वालिफाई कर पाए। तो ऐसे नहीं सोचना है कि रट के काम चल जाएगा, है ना, सीरियसली पढ़ लेना है, ज्यादा दिन की बात ही नहीं है।